हेलो दोस्तों, नमस्कार। भाग्यश्री एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। फिर मैं आज लेकर के आया हूं आपको मैथमेटिक्स का एक टॉपिक, डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड, यानी दशमलव का गुणा और भाग। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, यानी दशमलव का गुणा और भाग करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके पिछले वीडियो में मैं बताया था जोड़ और घटाव, जिसमें आपको ये चीज बता दिए थे कि दशमलव कैसे हटता है। जैसे यहाँ दशमलव कैसे हटते, जैसे 1.5 है, इसको डेसिमल हटाना है, तब बताए थे ये भी कि किसी भी संख्या के जो वेरिएबल हो या नॉन वेरिएबल हो, चर हो या अचर राशि हो, किसी भी संख्या के बटा 1 होता है। इसको डेसिमल जब हम हटाते हैं तो यहाँ से काउंट कर लेते हैं कि कितना अंक के बाद डेसिमल है, तो 1 अंक के बाद है तो 1 जीरो बढ़ जाता है। वही यदि 2.53 है, यहाँ बटा 1 होता है हमेशा, इसको डेसिमल हटाना हो तो 2 अंक के बाद है तो 2 जीरो बढ़ जाता है। इस प्रकार से इसको मैं दशमलव हटाने के लिए तरीका पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसमें एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों बताया हूं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं गुणा और भाग। सबसे पहले आप देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसमें जाते हैं तो 0.1 है, इंटू करना है 0.2.1 से, इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इसको करते क्या है, जब बनाते पीरियड में हम कुछ देर के लिए, जैसे इसको ऊपर लिखे या इसको ऊपर लिखे, 2.1 है और गुणे क्या है 0.1 है। कुछ देर के लिए हम दशमलव को भूल जाते हैं, क्या करते हैं, समझ जाते हैं दशमलव है ये नहीं है, और कुछ देर के लिए डेसिमल को भूल जाते हैं। तो 1 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 से हम करते हैं, जो 0 में 1 से करते हैं तो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और 0 में 2 से करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, 0 होता है। अब इसको हम यहाँ का लिख देते हैं, 1 लिख दिए, और उसके बाद क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ का हो गया 0। अब इसको तो हम जोड़ दिए यहाँ पे, उसके बाद जोड़ने के बाद इतना मेरा तैयार हुआ। अब यहाँ देखेंगे 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ है, तो 1 का 1 कितना हो गया, 1 का 1 यहाँ 2, ये आपका 0.21। और भी हम बता देते हैं आपको, जैसे 3.6 है और गुणे 2.4 है, यहां मैं लिख दिया हूं ऐसे, ताकि उसको इधर उधर सोचने का समय ना मिले। अब इसको गुणा करना है तो सबसे पहले 3.6 ऊपर लिख देते हैं और 2.4 नीचे लिख देते हैं, बड़ा वाला को ऊपर लिख देते हैं। अब इसको गुणा करते हैं तो 4 छके क्या होता है, 4 छके 24, 24 के 4 हो गया, कैरी आपका 2 हो जाता है, और 4 3 के 12, 2 14। फिर यहाँ कट कर देते हैं, यानी छोड़ करके लिखते हैं 2 छके 12, और कैरी आपका 1, फिर 2 3 6 और 1 7 हो गया। अब यहाँ क्या लिख देते हैं, 4 लिखते हैं, यहाँ 6 लिखते हैं, यहाँ 8 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं जो 1 अंक यहाँ है और 1 अंक यहाँ है, यानी दशमलव बैठाना है। अब इसमें तो दशमलव बैठाना है तो 2 अंक, अब 1 2 1 1 2 अंक हो जाता है, 2 अंक के बाद दशमलव का कर देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं, आंसर हो जाता है। इस प्रकार और भी 2-3 हम समझ लेते हैं बढ़िया से एग्जांपल का। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, जो भी कॉन्सेप्ट होती है क्वेश्चंस का या टॉपिक का, उसका कॉन्सेप्ट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप और ले लेते हैं 12.5 गुणे 8.4। तो सबसे पहले इसको हम, ये 3 अंक का है, 1 2 3 और 1 2, इस 2 अंक का 3 अंक वाला ऊपर लिखते हैं, तो 12 का हो गया 5, और नीचे लिखते हैं 8.4। इसको गुणा करना है। अब करेंगे क्या चीज, 4 5 20। कुछ देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं, गुणा करते हैं तो दशमलव का हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो 4 5 20 के 0 हाथ में आए 2, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर हाथ में 1,
4 एकम 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अब फिर 8 से करते हैं तो 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 20, कैरी आपका 2 हो जाता है। 8 एकम 8 2 10, ठीक है। अब यहां हम जोड़ते हैं इसको, यहां क्या कर देते हैं जोड़ते हैं, तो 0 के 0, 0 के 0, 5 के 5, 0 के 0, 1 के 1। अब यहाँ आती है मेरा बारी दशमलव बैठाने के लिए, तो एक अंक यहाँ है और एक अंक यहाँ है, एक एक कितना हो गया 2 अंक, तो 1 2। अब आपको मैं बताया हूं दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 105, ठीक है। समझ में आया। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे आपका 0.035 गुणा करना है आपका 0.075, इससे गुणा करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कितना अंक का है, अंक देख लीजिएगा 1 2 3, इधर भी 1 4 है। तो हम दशमलव गुणा करने के पहले गुणा करते हैं, उस पीरियड में दशमलव को भूल जाते हैं, 5 25, 2 कैरी हो जाता है, 5 3 के 15, 2 कितना हो गया 17, ठीक है। अब 5 0 0, फिर हम 7 से करते हैं तो एक अंक छोड़ देंगे यहाँ, 7 5 35, कैरी आपका 3 हो जाता है, और 7 3 21, 3 कितना हो गया 24, ठीक है। यहाँ 0 है इसलिए 24 लिख देते हैं, और 7 0 0। अब यहाँ 0 से करते हैं तो 0, 5 से गुणा करते हैं तो 0 होता है, फिर 0 यहाँ 0 0 0, फिर 0 से करते हैं तो 0 0 0 0, ऐसे हो गया। यहाँ भी कट कर देते हैं जब, अब इसको जोड़ते हैं तो क्या हो गया 5, यहाँ 7 5 12, यहाँ 1 का 4 कितना हो गया 5 1 6, और 2 के 2 हो गया 0 0 0। अब देखना है मुझे दशमलव कितना अंक के बाद बैठा है, तो 1 2 3, 3 अंक ऊपर है, 1 2 3, 3 अंक नीचे है, यानी 6 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ का कर देते हैं दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक छोटा सा और ले लेते हैं। अब एक अंक के जैसे 0.4 है और 0.3 है, इसको गुणा करना है, तो 3 चौके का हो गया 12, 3 चौके 12, ठीक है। अब 0 से करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, यानी क्या होगा 0 0, फिर यहाँ क्या हो जाता है 2 और 1 या 0। अब देखेंगे जी यहाँ कितना अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 1 और 1 2 अंक के बाद, यानी इसका आंसर हो जाता है। इस प्रकार आप यदि कंसेप्ट समझते हैं, आप वीडियो को फुल देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो आपको मल्टीप्लाई डेसिमल का आ जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं भाग, दशमलव का भाग बता रहा हूं। इसमें देखिए, यानी सबसे पहले हम इसका उदाहरण लेते हैं, किसी भी दशमलव का भाग में हम, यानी 20.5 भागे है 5, इसको भाग देना है। तब भाग देना है तो हम ऐसे लिखेंगे 20.5 भागे 5, तो आपका नहीं जल्दी से बन पाएगा, इसको कट कर दीजिए, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम इसको करेंगे का, भाग के मतलब होता है उसको रेशनल नंबर में हम बदल देना, यानी परिमेय संख्या में बदल देना। एक भाग के भाग दिया है तो एक आपका डिनोमिनेटर हो जाता है, एक नोमिनेटर हो जाता है। ये वाला अंश हो गया, ये वाला हर हो गया, तो इसको भाग देते हैं, 20.5 है, बटा का है 5 है, इससे भाग देना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं जिसको दशमलव हटाना है, दशमलव जब हटाना है तो क्या करेंगे, हम बताए थे दशमलव हटाने के लिए, जब दशमलव हटाते हैं ऊपर हो तो इसका, यानी ऊपर हो एक अंक के बाद है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या कर दीजिए
यहाँ 1 कर दीजिए, यानी नीचे में इसका 1 बटा का हो जाएगा 10 हो जाएगा। कैसे होता है आपको देखना है, ध्यान देखिए। ऊपर इसको यदि 10 से हम गुणा कर देते हैं तो सेम आपका उतना ही होता है, इसमें गुणा कर देते हैं तो 50 हो जाता है। और यहाँ दशमलव हटाते हैं, यानी थोड़ा सा और यहाँ समझिए। यहाँ तो मुझे 20.5 है, बटा का है 5 है, इसको दशमलव हटाना है। तो आपको बताया है 20.5 हो, इसका बटा कुछ नहीं था, का है 1 है। दशमलव जब हटाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 अंक के बाद है यहाँ 10 हो जाते हैं, यानी 205 के बटा का हो गया 10 हो गया। इस प्रकार जब ऊपर रहे दशमलव तो इसका नीचे आपका 1 0 बढ़ जाएगा, नीचे रहता है तो ऊपर जितना अंक के बाद दशमलव होता है तो ऊपर बढ़ जाता है। तो यहाँ दशमलव हटा रहे हैं, तो हटा रहे हैं तो क्या हो गया 205 के बटा 5 पर 1 0 यहाँ बढ़ जाता है। तब 205 बटा 50 हो जाता है। अब इसको हम भाग देते हैं तो आसानी से आपका कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इसको चाहे तो हम 205 में ऐसे 50 से भाग देंगे, 50 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी 4 मर्द में आपका 200 हो जाता है। ठीक है, 4 मर्द में आपका 200 हो जाता है, यानी 5 हो जाता है, यहाँ तक कट जाता है 205 है। ठीक है ना। अब यहाँ आपका क्या बच जाता है 5 बच जाता है। 5 जब बचता है तो फिर इसको कटाना है तो यहाँ क्या करेंगे, एक दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, तो 50 से कम 50 कट गया, यानी आंसर कितना हो जाता है 4.1। लेकिन ऐसे नहीं, अब इसको हम क्या करेंगे अगला मेथड से, यानी 205 के बटा 50 है तो इसको हम कटा करके छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 4 पच्चे 20 और 5 एकम 5, यानी कितना हो गया 41 हो गया। ठीक है, और यहाँ 10 पच्चे 50। अब यहाँ 41 है, अब बटा का है 10 है। जब नीचे आ जाता है 10, नीचे कोई भी आ जाता है, जब 0 वाला आ जाता है तो इसको भाग देने की आपकी आवश्यकता नहीं है। 1 0 है तो 1 अंक के बाद बैठा दीजिए, 2 अंक है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी 1 है तो इधर से गिन करके इधर से दाहिने तरफ से 4.1 यानी 1 अंक के बाद दशमलव बैठा के आंसर लिख दीजिए। इस प्रकार से बन गया। थोड़ा वाला क्वेश्चन था इसलिए आपको ज्यादा लगा। अब अगला मैं बता रहा हूं 64.8, इसमें भाग देना है आपको कितना से 4 से। तभी बताएं सबसे पहले इसका क्या कीजिए, डिसिमल हटा दीजिए, तो 648 बटा 4 हटा 1 तक का हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब इसको कटा दीजिए, यहाँ कटाते हैं तो छोटा छोटा में कटाइए, एक भी बड़ा में नहीं कटाएंगे, यानी यहाँ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 20 दूनी 40। फिर इसको कटाते हैं तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, इसको कटाते हैं 10 हो जाता है। ठीक है, यानी कितना आ जाता है 162 के बटा क्या होता है 10। अब आपसे बताए हैं कि जब नीचे 0 आ जाता है, यानी दशमलव हटा तो नीचे 0 आ गया। यहाँ भी आपको बताए थे जब दशमलव हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है 0 आता है, और जब 0 नीचे है तो ऑटोमेटिक ऊपर दशमलव, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 1 0 है तो यहाँ का आ जाएगा 16.2 आंसर हो जाएगा। अगला उदाहरण हम लेते हैं 39.52 भागे 13। तो इसमें सबसे पहले हम इसको बटा में कर देते हैं, यानी भाग देना है तो नीचे ऊपर करेंगे, यानी 39.52 बटा का हो गया 13। तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर यानी ऊपर वाला का हो गया अंश हो गया, हर हो गया। सबसे पहले आप जानते हो जो दशमलव हटाते हैं तो करते क्या है, यानी 39.52 है तो इसको दशमलव यदि हटाना हो तो क्या करेंगे, इसके बटा 1 कर देंगे, 1 तो हमेशा रहता है, यानी 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ 100 से 13 में गुना करते हैं तो वैसा ही हो गया, यानी 39.52 बटा 13 गुणे का हो गया 100। अब सबसे पहले आप 13 से यदि कर देते हैं तो भाग देने में आपको परेशानी होती है, लेकिन मैं 13 से ऐसे क्या कर देता हूँ, अब इसमें भाग दे देता हूँ, तो 39.52 लिख करके यहाँ 13 लिख कर सीधा सीधा भाग दे दीजिए, तो 13 तिया के 39,
कट गया आपका, कट गया तो आपका क्या हो गया, आपका यहाँ एक अंक उतरता है, एक अंक उतरता है तो एक से छोटा होता है, एक और उतरते हैं तो यहाँ 2 उतार देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो एक के बार हम 13 चौके क्या कर देंगे, 52। कट गया, आपको कितना आ गया, कितना भागफल आ गया, भागफल कितना आ जाता है, 304 के बटा, अभी नीचे है आपका क्या चीज बाकी है, 100 है, तो यहाँ 100 हो गया। अब यहाँ आप देखते हैं कि 2 0 बाकी लग गया है, तो इसको लगाए नहीं कि आपको आसानी रहेगा। किसी भी संख्या की जब नीचे बटा में 0 रहता है तो आसानी से दशमलव बढ़ जाता है। तो 2 0 है तो 1 2, यानी क्या करेंगे, 3 के बाद यानी 0 4 के पहले यहाँ दशमलव बैठा देंगे, आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार यदि आप कॉन्सेप्ट समझते हैं तो दशमलव का भाग आसानी से आप बना लेते हैं। एक और मैं उदाहरण लेकर के आपको समझा देता हूं। एक और, जैसे 426.56 अब भागे 16। अब इसको करते क्या है, सबसे पहले यहाँ बाटा में लिख देते हैं 426.56 बटा का हो गया 16। यहाँ अब इसको दशमलव हटाएंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पर 0 बढ़ जाएगा या 16 पर 0 बढ़ जाएगा। तो दशमलव जब हटाते हैं तो यानी आपका कितना हो जाता है, 42.656। अब बटा यहाँ 16 हो गया, अब गुणा 1, यहाँ 1 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ दशमलव हटता है, 2 अंक के बाद है तो 2 को 0 नीचे आ जाता है। अब इसमें भाग देना है, तो 42,656 है। अब इसमें क्या करेंगे, 16 से पहले हम भाग दे देते हैं, तो 42,656, इसमें 16 से भाग देते हैं, तो यहाँ 42 में तो भाग लगेगा नहीं, तो 16 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 16 दूनी 32, यहाँ कितना हो गया 0, और यहाँ 1 हो जाता है, यानी 10 हो जाता है। फिर 6 हम लगा देते हैं, अब 16 × 85 है, 16 छक्के 96, तो 1 यहाँ 96 हो जाता है। अब इसको फिर हम घटा देते हैं, घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ कितना होता है, 10 में से 9 गया, 1 हो गया, यानी फिर आपका कितना हो गया, 10 हो जाता है। तो इसको तो मैं उतार चुका हूँ, अब यहाँ इसको क्या करूंगा, 5 को उतारूंगा, फिर 16 छक्के 96, और फिर यहाँ कितना, 15 में से 6 गया, क्या हो गया 9। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा है, 6, तो 6 हो जाता है। फिर यहाँ हम फिर एक बार और ले जाएंगे, 16 छक्के 96, अब पूरी कट गया मेरा। अब भागफल कितना आ गया मेरा, 2666। अभी बाटा में आपको क्या बचा है, 100 बचा है, 100 बाकी है, शेष बचा हुआ है। अब 100 से हम भाग नहीं देंगे, इसे 16 से हम रख दिए होते तो दिक्कत होती, लेकिन 100 हम इसी तरह रख दिए तो भागफल तो इतना आ गया। अब 1 2 2 0 है तो 1 2, इधर से हम दशमलव बैठा देंगे। कि मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो एक लाइक जरूर बनता है, और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। और यदि वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।